अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस क्या है। कॉन्सेप्ट की मीनिंग जो है तरीक़ेकार की है, यानी तरीक़ेकार कॉन्सेप्ट की मीनिंग है। साइंस में जहाँ पर भी ए का वर्ड आता है इसकी मीनिंग होती है नॉन, यानी ना का मतलब नॉट भी कह सकते हैं हम इसे, यानी साइंस में ए की मीनिंग नॉट नॉन की निकलती है। बायो मीन्स यहाँ पे लाइफ है और जेनेसिस मीन्स ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है आगाज़, किसी चीज़ की इब्तिदा करना, यानी इसकी मीनिंग निकलती है कि ज़िंदगी की इब्तिदा ना होना। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर तरीक़ेकार है दूसरा, उसे बायोजेनेसिस कहा जाता है। बायो मीन्स लाइफ है, जेनेसिस का मतलब वही ओरिजिन, यानी ज़िंदगी का आगाज़, इब्तिदा। कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस और एंड बायोजेनेसिस, इस टॉपिक के पढ़ने का मकसद क्या है और इसका मतलब ये है कि पुराने वक्तों में जो साइंसदान होते थे और बूढ़े बुज़ुर्ग लोग जो होते थे, उनका कहना था कि ज़िंदगी की इब्तिदा किस तरह हुई और ज़िंदगी की इब्तिदा किस तरह नहीं हुई। इस तरह हम इस टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एबायोजेनेसिस तरीके की तरफ। एबायोजेनेसिस क्या है? एबायोजेनेसिस की डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं। द व्यू डेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अर्थ, क्ले, मड, वाटर इज़ कॉल्ड एबायोजेनेसिस। यानी एक ऐसा नज़रिया जिससे पता चलता है कि जानदार बेजानदार चीज़ों से, जैसे कि ज़मीन, चिकनी मिट्टी, कीचड़ या पानी से ख़ुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। तो इस किस्म के नज़रिए को, इस किस्म के कॉन्सेप्ट को एबायोजेनेसिस का नाम दिया गया। अरिस्टोटल को साइंटिस्ट गिवन दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यूनानी दौर के साइंसदान अरस्तु ने एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट, तरीक़ा दरियाफ़्त किया या बयान किया सबसे पहले तारीख़ में। अब आपको थोड़ा सा डीप और बताते चलें बायोजेनेसिस के बारे में। वो ये है कि पुराने वक्त के जो साइंसदान होते थे या पुराने वक्त के यूनानी दौर के जो लोग होते थे, उनका मानना था कि जानदार चीज़ें जैसे कि पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, ईटीसी, जो भी चीज़ें हैं जानदार, वो सब बेजानदार चीज़ों से अचानक से पैदा हो जाती हैं, जैसे मिट्टी से, पानी से, कीचड़ से और चिकनी मिट्टी से। और उनका मानना इसलिए सही था कि उनके पास कुछ ऐसे नज़रियात थे जिनके बिना पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दरियाफ़्त किया। उन्होंने देखा कि जैसे कि सूखी रोटी और डबल रोटी पर फफूंदी का लग जाना, जिसे आमतौर पर फंगस कहते हैं। इसी तरह जैसे बारिश का पानी किसी जगह पर काफ़ी दिन तक जब ठहर जाए तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या सुंडियाँ या मच्छर, मक्खियाँ वगैरह पैदा हो जाना। और इसी तरह जैसे किसी पाइप में या किसी ऐसी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाना और वहाँ पर हरे कलर की काई का लग जाना। तो ये सब तरीके और एक्सपेरिमेंट्स को देखने की बिना पर उन्होंने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट माना और दरियाफ़्त किया कि जानदार चीज़ें बेजानदार चीज़ों से ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। लेकिन इन 1668 फ्रांसिस्को रेडी, फ्रेंच साइंटिस्ट, डिस्प्रूव्ड एबायोजेनेसिस एंड प्रूव्ड बायोजेनेसिस थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स। 1668 में फ्रेंच का साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रांसिस्को रेडी, एफ रेडी, जिसने एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया, यानी गलत साबित किया, और बायोजेनेसिस को प्रूव करके दिखाया। कुछ तजुर्बे किए और बायोजेनेसिस के तरीके को दुरुस्त किया और एबायोजेनेसिस के तरीके को गलत साबित कर दिया। बायोजेनेसिस की उसने डेफिनेशन भी बताई। द व्यू डेट लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोजेनेसिस। यानी एक ऐसा नज़रिया जिससे कोई भी जानदार अपने ही जैसे जानदार से पैदा हो, इस किस्म के नज़रिए को बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इसने बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए कुछ तजुर्बे किए, जैसे कि वो आपके आंखों के सामने यहाँ पे बने हुए नज़र भी आ रहे हैं। रेडी ने पहला जो तजुर्बा किया वो देखते हैं पहले क्या किया उसने। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो रेडी ने किया, उसने एक बोतल ली। बोतल में उसने डेड फिशेस यानी मुर्दा मछली के टुकड़े रखे
और उसने उस बोतल को खुला किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर आ सकते थे। उसने नोटिस किया कि काफ़ी दिनों के बाद उस बोतल में मक्खियाँ आने लगी। मक्खियाँ गोश्त पर बैठने लगी, बैठी, गोश्त को खाया और उड़ गईं। काफ़ी दिन के बाद रेडी ने फिर नोटिस किया कि उसी गोश्त पर छोटे छोटे सी सुंडियाँ पैदा हो गई हैं जिन्हें मैगोट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद रेडी ने थोड़े से दिन के बाद ये नोटिस किया कि ये मैगोट्स बड़ी सुंडियों में तब्दील हो गई हैं, जिसे उसने प्यूपा का नाम दिया। उसके कुछ दिनों के बाद रेडी ने नोटिस किया कि वही प्यूपा जो उस गोश्त पर बड़ी सुंडियाँ बन गई थी, वही प्यूपा चेंज हो गए एक मुकम्मल फ्लाई में, यानी मक्खी में। यानी रेडी ने इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिखाया कि जो मक्खियाँ गोश्त पर आकर बैठी थीं, गोश्त को खाया था, उन्होंने वहीं पर अपने अंडे दिए और अंडों से मैगोट्स पैदा हुए, सुंडियाँ, वो मैगोट्स प्यूपा में चेंज हुए और वो प्यूपा जो थे वो चेंज हो गए एक मुकम्मल फ्लाई में। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि फ्लाई से पैदा होगी, यानी जानदार ही जानदार से पैदा होता है, जो रेडी ने बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में समझाया। लेकिन इसके तजुर्बे को एरिस्टोटल और एबायोजेनेसिस के साइंसदानों ने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, तो रेडी ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेडी ने ये किया कि उसने ली 8 बोतलें उसने ली। 4 बोतलों को उसने ओपन रखा, खुला, और 4 बोतलों को बंद रखा और उनमें डेड फिशेस, डेड स्नैक्स और मीट के कुछ टुकड़े वगैरह रख दिए। कई दिन गुजरने के बाद उसने नोटिस किया कि जो बंद बोतलें थीं उन पर मक्खियाँ आईं लेकिन अंदर ना गईं, लेकिन खुली बोतलों पर मक्खियाँ आईं और बैठीं और गोश्त को खाया और उड़कर चली गईं। फिर उसने काफ़ी दिन के बाद नोटिस किया कि जो खुली बोतलें थीं उनमें मैगोट्स, प्यूपा पैदा हुए, लेकिन डेड और जो क्लोज्ड बोतलें थीं उनमें कोई भी ऐसी किस्म की मखलूक पैदा ना हुई या ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म पैदा हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से रेडी ने प्रूव करके दिखाया कि जो खुली बोतलें थीं उन पर मक्खियाँ आईं, जानदार बैठे और उन्होंने अंडे दिए और उनसे ही उनके जैसी मक्खियाँ पैदा हुईं और सुंडियाँ पैदा हुईं। लेकिन एरिस्टोटल और एबायोजेनेसिस के मानने वाले साइंसदानों ने इसको भी रद्द कर दिया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हों का मानना था कि खुली बोतलों में हवा आई, क्योंकि हवा बेजानदार है, नॉन लिविंग है, हवा आई और हवा से खुद ब खुद सुंडियाँ और मक्खियाँ पैदा हो गईं। इसीलिए रेडी ने तीसरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में रेडी ने क्या किया कि उसने एक बोतल ली, बोतल को ओपन रखा, अंदर उसने डेड फिशेस रखी और उस बोतल को एक ऐसे डिब्बे में बंद किया जिसके चारों तरफ काज जाली लगी हुई थी। जाली इतनी पतली थी कि उससे हवा तो और गैसेस तो इंटर हो सकती हैं बोतल में, लेकिन उससे कोई मच्छर, कीड़ा मकोड़ा या कोई भी जानदार अंदर नहीं जा सकता था। काफ़ी दिनों के बाद रेडी ने नोटिस किया कि बोतल में गोश्त की स्मेल की वजह से मक्खियाँ आ रही हैं, फ्लाइज आईं, लेकिन वो अंदर ना जा सकें। काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी उस बोतल में किसी किस्म की मखलूक या कोई भी किस्म की सुंडियाँ, जानदार पैदा ना हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से रेडी ने ये साबित कर दिखाया कि हवा एंट्रेंस होने के बावजूद, गैसेस एंट्रेंस होने के बावजूद भी इसमें कोई जानदार पैदा नहीं हो रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि बायोजेनेसिस बिल्कुल सही है और एबायोजेनेसिस बिल्कुल गलत तरीक़ेकार था। सो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक और आज के एक्सपेरिमेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। तो आप लोग भी अपनी किताबों में पेज नंबर 17 पर ये टॉपिक है, आप भी इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें, समझें। थैंक यू वेरी